איפה עם הלוחמים של גולני? הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, הם ילחמו כמו אריות. אתם מוכנים להמשך? כן! नमस्ते। जिस ग्राउंड ऑपरेशन की बात लंबे समय से कही जा रही थी, इजराइल ने गाजा पट्टी में उसकी शुरुआत कर दी है। जो टैंक हफ्तों से गाजा पट्टी की सीमा पर खड़े थे, अब उन्होंने आगे बढ़कर उत्तरी गाजा में हाहाकार मचा दिया है। हमास के जो लड़ाके इजराइल को गाजा में घुसने की चुनौती दे रहे थे, अब उन्हें जान बचाने के लाले पड़ गए हैं। टैंकों ने हमास के ठिकाने नेस्तनाबूद करने शुरू कर दिए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि बीते 12 घंटों में 2000 मुसलमान आतंकियों को हुरों की खोज में भेज दिया गया है। इजराइल ने बेहद मजबूत प्लानिंग के तहत ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की है। आईडीएफ ने रात भर 150 से ज्यादा एयर स्ट्राइक करके उत्तरी गाजा को धुआं कर दिया और ज्यादातर इलाके को समतल बना दिया। इसके बाद गाजा सीमा पर खड़े टैंक और सैनिक भीतर प्रवेश कर गए। इजराइल 3 तरफ से हमास पर भयंकर हमला कर रहा है। इजरायली सेना जमीन से, आसमान से और समुद्र से गाजा पट्टी पर बम बरसा रही है। 22 दिनों से जारी इस युद्ध में इजराइल ने इस बार सबसे भीषण हमला किया है। इस अटैक में गाजा को भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। इजराइल ने ऐलान कर दिया कि वह 36 साल से इस्लामिक आतंकवाद का सामना कर रहा है। अब यह बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। इस बार एक एक मुसलमान आतंकी को फिलिस्तीन से मिटा दिया जाएगा। इजराइल ने गाजा पट्टी में इंटरनेट और संचार के अन्य माध्यम बंद कर दिए हैं। बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई है, जिससे वहां रहने वाले लाखों आतंकियों का आपस में और बाहरी दुनिया से संपर्क कट गया है। यानी अब इजराइल खुलकर हुरों के तबेलों में हड़कंप मचा रहा है। इसका मतलब यही है कि संचार ठप होने से हमलों में लोगों के मारे जाने और जमीनी कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। हालांकि क्षेत्र में सैटेलाइट फोन काम कर रहे हैं, लेकिन जहां इजरायली सेना आतंकियों का सफाया कर रही है, वहां के बारे में सिर्फ इजरायली दुनिया को बता सकता है। कुछ घंटे पहले इजराइल ने अपने ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है, जिसमें सैनिक और टैंक उत्तरी गाजा में प्रवेश करते नजर आ रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि उत्तरी गाजा में रहने वाले करीब 11,50,000 मुसलमान दक्षिणी गाजा की तरफ भाग चुके हैं और इस इलाके में 6,000 आतंकियों समेत 40,000 लोग बचे हुए हैं। खबर है कि देर रात आईडीएफ की भयंकर बमबारी के बाद इनमें से काफी लोग निपट गए हैं। यूं भी इजराइल ने पहले ही आगाह कर दिया था कि जो व्यक्ति उत्तरी गाजा छोड़कर नहीं जाएगा, उसे भी मुसलमान आतंकवादी माना जाएगा। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में घुसने से पहले ही मैसेजिंग ऐप भी बंद करा दिया था, जिसके बाद दहशत में आए लोगों का संपर्क उनके परिवारों से कट गया और कॉल भी आने बंद हो गई। यानी इजराइल ने बेहद फुल प्रूफ प्लान के साथ अपने ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की है। दरअसल गाजा से हमास के समूल नाश की तैयारी के लिए इजराइल ने भीषण प्रहार शुरू कर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किए एक वीडियो में यह कहकर आतंकियों की नींद हराम कर दी है कि हम राष्ट्र के लिए युद्ध में हैं, इसमें या तो हम बचेंगे या फिर मुसलमान आतंकी बचेंगे। जिस तरह इजराइल ने गाजा पर हमला शुरू किया है, दावा किया जा रहा है कि इजराइल 100 साल में गाजा में सबसे खूनी लड़ाई लड़ेगा। यहां इतने लोगों का कत्लेआम होने वाला है कि लाशों को जमीन पर दफन करने की जगह भी नहीं मिलेगी। दुनिया इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को इसलिए रोकना चाहती थी ताकि लाखों मुसलमानों को मरने से बचाया जा सके, लेकिन अब इसमें देर हो चुकी है और हुरों के तबेलों में भगदड़ के हालात बन गए हैं। हैरानी की बात यही है कि इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद रक्षा विशेषज्ञों के सारे दावे छू हो गए, जिसमें कहा गया था कि हमास इजरायली सेना का मुकाबला करने के लिए तरह तरह के जाल बुनकर बैठा है और गाजा में इजरायली सैनिकों को सड़कों से गलियों तक भयंकर लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। हमास लड़ाके छतों से गोला बारूद से भरी सुरंगों और घनी सड़कों की भूल भुलैया में घात लगाकर हमला करेंगे, लेकिन यह भी मुल्लाई बकलोली साबित हुई। यूं भी इजराइल ने गाजा में इतने बम बरसाए हैं कि यहां न इमारतें नजर आती है और न ही सड़कें दिखाई पड़ती है। अगर कुछ दिखता है तो मलबा और चारों तरफ बिखरी मुसलमान आतंकियों की लाशें, जिन्हें इजरायली बारूद ने हुर मिलन पर भेज दिया है। अगले 24 घंटे गाजा के आतंकवादियों के लिए बेहद भयावह होने वाले हैं। इजरायली सैनिकों को आदेश है कि मुसलमान आतंकियों को देखते ही ठोक दो। ऐसे में इस धर्म युद्ध में पहली बार ऐसा असुर संहार होगा जो सदियों के बाद ही दिखाई देता है, क्योंकि अब अति और हद की सीमाएं पार हो चुकी है और ऐसे तत्वों की मुल्लागिरी से दुनिया भी तंग आ गई है।
यही वजह है कि इजराइल इसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद सबसे भारी और चुनौतीपूर्ण लड़ाई मान रहा है। बहरहाल गाजा पट्टी में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन आतंकियों पर काल बनकर टूट पड़ा है। लगातार ध्वंस देने वाले ईरान, तुर्की और कतर जैसे देश भी बकलौल मुल्ला साबित हुए हैं। इजराइल ने दिखा दिया है कि नाइल और जाइल लंपटबाजी तो कर सकते हैं, मगर उसका मुकाबला करने की इनकी औकात नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।